आज हम ऐसे मुद्दे पे, एक ऐसे विषय पे आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहते हैं जिस पे हज़ारों में एक आध कृषक या जो है गन्ना विकास के जो कर्मचारी हैं जो इसमें काम करते हैं उनका इस तरफ ध्यान जाता है। तो ये बहुत ही ज्वलंत विषय है, मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे। और 2 मिनट में अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो हो सकता है 10 से 15% आपके गन्ने का उत्पादन बढ़ सकता है। साथियों, ये जो है जो अहम मुद्दा है, अहम विषय है कि जो किसान भाई जो है पेड़ी गन्ना काट के उस पर जो है गन्ने पे गन्ना बोना चाहते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है इसकी जड़ें, देखिए ये पेड़ी गन्ना कट गया है, इस पर जो है गन्ना बोने की तैयारी है, इसका पलेवा कर दिया गया है। आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको जड़ें दिख रही हैं। आप पूरे खेत में देख सकते हैं, सब पूरे खेत में इसी तरीके से जड़ें फैली हुई हैं। हालांकि जो है जैसे हमारे प्रगतिशील कृषक जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया था कि इसको जो है अभी तो हमने हैरों से जो है इसकी जुताई की है तो इतना ये कट गया है, रोटावेटर से करेंगे तो इसकी जड़ें जो है ये जड़ें सब कट जाएंगी और इसी में डिकम्पोज होकर खाद बन जाएगी। लेकिन साथ में इसका ये नोकीला भाग नीचे का एकदम जो है जो ग्राउंड लेवल का ये पोर्शन नीचे वाला जो भाग है ये क्या होगा, ये रोटावेटर से कटने के बाद भी महीन नहीं होगा। इसकी जो जड़ें हैं इस तरह आप देख रहे हैं नीचे की महीन नहीं होंगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और देख रहे हैं, इन जड़ों की वजह से देखिए इसमें फंगस भी दिख रहा है आपको, तो आपके खेत में जो है फंगस फैलने की भी काफ़ी संभावना है। दूसरी चीज़ ये है कि साथियों ऐसा है कि ये जो है डिकम्पोज बहुत जल्दी से नहीं होगा, इतनी आसानी से नहीं होगा, इसको सालों लग जाएंगे डिकम्पोज होने में। तो ये डिकम्पोज होने में, सड़ने में इसको सालों लग सकते हैं। तो साथियों क्या होता है कि जिस तरीके से हरी खाद है, जैसे ढैंचा की खाद है, आपको जो है मूंग की है, उड़द की है, उनका क्या होता है CN रेशियो बहुत कम होता है। लेकिन इन जड़ों का जो CN रेशियो है वो बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इसको डिकम्पोज होने में समय लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि नाइट्रोजन की काफ़ी मात्रा जो है ये डिकम्पोज होने में खेत से अवशोषित करते हैं। जब जिस खेत में ये जो है अवशेष रहेगा उस खेत में जो है कुछ ना कुछ नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो जो भी फसल आप लगाएंगे, चाहे गन्ने की फसल लगाएं, चाहे धान की फसल लगाएं, गन्ना ये जो मतलब गन्ना बोने के बाद उसके बाद जुताई करते जो अवशेष है इसको डिकम्पोज होने में जो नाइट्रोजन खर्च हो जाएगा तो अगली जो फसल होगी उसमें नाइट्रोजन की कमी होगी और हल्का सा पीलापन आएगा। दूसरी चीज़ ये साथियों कि जब जो है गन्ना हो चाहे कोई भी पौधा हो उसमें हरापन जो आता है वो नाइट्रोजन की वजह से आता। प्रकाश संश्लेषण का एक ये बहुत बड़ा पिगमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जब खेत में कमी हो जाएगी तो उतना अच्छा विकास गन्ने का नहीं होगा या कोई दूसरी फसल लगाते तो उसका नहीं होगा। इसलिए मेरा सुझाव है किसान साथियों कि अगर आपके खेत में जो है आप जो है गन्ना काट के गन्ना बोना चाहते हैं तो आपको करना ये है कि जो रोटावेटर से कट जाए, जो हैरों से कट जाए वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरीके से थोड़ा बहुत अवशेष बचता है तो उसको जो है आप बिनाई करा लीजिए। बिनाई करने के बाद खेत के बाहर कर दीजिए। बाहर कर देंगे तो आपको जो है खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी और फसल की जो है में लंबाई बहुत अच्छी होगी, पत्तियां हरी भरी रहेंगी। दूसरा, अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक विकल्प और है किसान साथियों कि जो है जिस तरीके से आप यूरिया की जो रिकमेंडेड डोज डालते हैं उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दीजिए। 10% की बढ़ोतरी कर देंगे तो जो आपकी फसल है उसमें यूरिया की कमी नहीं होगी, नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, तो प्रकाश संश्लेषण भी अच्छा होगा, गन्ने की लंबाई भी अच्छी होगी, या कोई भी फसल हो उसकी भी लंबाई अच्छी होगी, हरापन बना रहेगा। ये किसान साथियों सुझाव कैसा लगा